Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about haloalkanes and haloarine. ये क्लास 12 का बोर्ड का सबसे फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इस बात से कि सर इतने सारे रिएक्शंस को कैसे याद करें, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आई प्रॉमिस कि आज इस वीडियो के बाद आपकी वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन चैप्टर तो समझ आ ही जाएगा, साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में अप्लाई कैसे करते हैं और पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ सीखें। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर जिसको IUPAC नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। आई एम सो सॉरी, बट मैं रियलिटी में बात कह रहा हूँ कि आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। भले से आपसे रट के कितना कुछ कर लो, बट फिर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ऑर्गेनिक IUPAC नोमेनक्लेचर पर स्पेशली कमांड कर लें। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैंने 3 पार्ट पे एक वीडियो बनाया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें। और फिर जब थोड़ा IUPAC पे लगे कि अब हम कर सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपको IUPAC का बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर अब आपको ऑर्गेनिक में आई प्रॉमिस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हम पहली बात कर रहे हैं हेलोएल्केन्स की, जो यूनिट का नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। अभी हम फिलहाल हेलोएल्केन्स कह रहे हैं। हम ट्रिकी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को कैसे किया जाता है और शॉर्ट में बना करके इतनी बड़ी रिएक्शंस को, इतनी सारी रिएक्शंस को कंप्रेस कैसे करके कैसे याद किया जा सकता है या कैसे सारे क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। तो ये हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड्स पे हम बात करेंगे। पहली बात तो हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, ये बात बहुत समझने वाली है। ये बात हम जानते भी हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। और एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन बाहर फेंक दिया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, -1 कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला बचने वाला है वो CnH2n+1 बचेगा और एक वैलेंसी खुल जाएगी। और इस CnH2n+1 को एल्काइल ग्रुप कहते हैं और इसे R- से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं एल्काइल ग्रुप को R- से डिनोट कर रहा हूँ तो शायद एल्केन को RH से प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने एक H ही हटाया है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दो और एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और ये जो एल्काइल ग्रुप है N की जगह 1 लगाओगे तो C1 2 1 2 + 1 3 CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल बनते रहेंगे। इसको जनरली क्या कह रहे हैं, एल्काइल। मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ होता है IUPAC में वर्ड रूट मैथ आइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। शायद समझ में आ गया होगा। तो एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसमें हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा दो। हेलोजन क्या होता है, एक्स हेलोजन 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं, जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और होता है एस्टेटिन, बट हम यूज़ जनरली इन्हीं को करते हैं। उसमें भी ज़्यादा फोकस हम क्लोरीन और ब्रोमीन पर ही रखते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन के लिए स्पेशली कुछ बातें पढ़ी जाती हैं। तो ये आपके पास हेलोएल्केन्स जो है, आपके हेलोएल्केन क्या हो गए फिर, एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव को, एल्केन से बने हेलोजन डेरिवेटिव्स को या एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलोएल्केन्स कहते हैं। द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन कॉल्ड हेलोएल्केन डिनोटेड बाय RX। हेलोएल्केन्स को कैसे डिनोट करते हैं, RX से। अब दूसरी चीज़, हेलोएल्केन्स तो समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो हेलोएल्केन को क्लासीफाई कैसे करते हैं, आओ सीखें। यह हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन को क्लासिफिकेशन किया गया है मोनो हेलोएल्केन, दूसरे हैं आपके डाई हेलोएल्केन, तीसरे हैं आपके ट्राई हेलोएल्केन, चौथे हैं आपके टेट्रा हेलोएल्केन
और भी हो सकता है पेंटा हेलो। जनरली मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब एक हेलोजन। जिनके पास एक हेलोजन होता है उन्हें मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जिनमें 2 हेलोजन होंगे डाई, 3 होंगे ट्राई, 4 होंगे टेट्रा हेलो एल्केन्स कह देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल समझे तो जैसे CH3Cl मोनो हेलो एल्केन है। CH2Cl2 1,1 डाईक्लोरोमीथेन, 1 कार्बन पे 2 क्लोरीन है। समझ नहीं आ रहा तो ऐसे और समझ लो, खोल के दिखा देते हैं। 1,1 डाईक्लोरोमीथेन, यहाँ पे 1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म भी है इसका नाम, और 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो, ऐसे टाइप के भी हो सकते हैं। 1,2 डाईक्लोरोईथेन प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स के नाम पहले आते हैं। ये सब मैं IUPAC पढ़ने की बात कर रहा हूँ। 1,2 डाईक्लोरो वर्ड रूट H सिंगल बॉन्ड से जुड़े N, 1,2 डाईक्लोरोईथेन इसका नाम हो जाएगा। जब आमने सामने वाले कार्बन पर 2 हेलोजन होते हैं तो इनको विसिनल भी कहते हैं, तो विसिनल डाईक्लोराइड कह देते हैं। और जैसे एक एग्जांपल डाईक्लोराइड का ही मैं बता रहा हूँ आपको, Cl देखा जाए तो 1,1,2 पे प्रीफिक्स, 2 पे प्रीफिक्स, लंबी चेन ये है। 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे होते हैं तो इनको जैमिनल कहते हैं। ये है जैमिनल डाईक्लोराइड। तो जनरली ये डाई हेलो एल्केन है, ये ट्राई हेलो एल्केन है, वो टेट्रा हेलो एल्केन है। एक ही कार्बन पर भी लगे हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पर भी लगे हो सकते हैं हेलोजन। हमारा जो फोकस होते हैं यूनिट के हिसाब से, जो हमें पूरे चैप्टर में 12th में फोकस रखना होता है, वो मोनो हेलो एल्केन्स पर रखना होता है। और मोनो हेलो एल्केन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम कर दें तो मोनो हेलो एल्केन्स को कैटेगराइज किया गया है 0 डिग्री, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। 0 डिग्री जैसे ये एक एग्जांपल, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा। आपको खोल के समझाऊं तो जैसे CH3Cl, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है लेकिन कार्बन से कनेक्ट नहीं है। तो हेलोजन से जुड़ा कार्बन जब एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा तो 0 डिग्री। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, CH3CH2Cl, या Br भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हेलो एल्केन। और एग्जांपल समझे तो ये आपको पता ही होना चाहिए, तभी हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे आगे तो फिर समझ में आएंगे। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। एक और आप बताओगे, जैसे ये है, बता सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री का हेलो एल्केन है। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ये कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है। तो ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से बॉन्ड से जुड़ा है, इससे कनेक्टेड नहीं है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन जब 2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो ये 2 डिग्री है, ना कि 3 डिग्री। अगर किसी को 3 डिग्री लग रहा है तो हमने सिंपली क्या कहा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन्स कहते हैं। फिर हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया है हमने मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन्स में, और मोनो हेलो एल्केन्स को फर्दर क्लासिफाइड किया है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स में। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स में। तो हेलो एल्केन्स के अब प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या होता है, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उसके और फिर उनके प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करना होता है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो वो हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। फालतू में बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ का बोझ अपने सर पे लाद के घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे लग जाने चाहिए, पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं प्रिपरेशन मेथड से, और उन्हीं को समझ रहे हैं। तो हम पहला बना रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड बना रहे हैं पहला फ्रॉम एल्कोहल्स। कैसे बना रहे हैं, एल्कोहल से।
अब एल्कोहल्स क्या होते हैं, एक तो वो जिनसे जान हो जाती है वो भी एल्कोहल ही है हमारे, मेन हमें उसी को पढ़ना होता है वैसे। और एल्कोहल्स में जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें एल्कोहल कहते हैं। और इन एल्कोहल में पहला बना रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल को जनरली डिनोट करते हैं ROH से। R आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक और बता रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकते हैं। तो एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 से करा दो, पहला प्रिपरेशन मेथड। तो आप देखोगे कि पहले प्रिपरेशन मेथड में OH ग्रुप की रिएक्शन, कभी भी OH ग्रुप की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो आंख बंद करके POCl3 और HCl बाहर निकाल देना, आंख खोल के करना, कहीं गलत ना लिख दो। P एक O और 3 Cl, POCl3 एक H और एक Cl बाहर, और जहाँ OH है वहाँ Cl आ जाएगा, क्योंकि PO 3 Cl बाहर हो गया, एक H और एक Cl बाहर हो गया, एक R और एक Cl बचा है, तो RCl हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन होता है, या इसको एल्काइल भी कहते हैं, तो इन्हें एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड में क्लोरीन है तो क्लोराइड कह देंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड कह देंगे, या हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो अब आपको पता है R क्या होता है, CnH2n+1 होता है। N की जगह 1 लगाते तो CH3 बनता, CH3OH। नाम कैसे करेंगे, नाम जरूर लिखने होते हैं, कभी आप रिएक्शन लिख दो नाम नहीं लिख रहे, आपके नंबर काट देगा आधे आधे वो, फिर आपको लगेगा कि आपसे जलते हैं, आपके नंबर काट लेते हैं आपके टीचर्स। POCl3 और HCl बाहर, और क्या हो जाएगा, जहाँ OH होता है वहाँ क्या आ जाता है, Cl। पहला मेथड हो गया। एक ही मेथड पड़ा है, R की जगह C2H5 लगाते हैं तो ये एथेनॉल हो जाएगा, नाम लिख लेना। PCl5 से कराएंगे तो POCl3 और HCl बाहर, और क्या बन जाएगा, C2H5Cl, क्लोरोईथेन। इसका नाम क्या है आपका, एथेनॉल। 3 लगाओगे तो C3H7 बनेगा, खोल के दिखा दूं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। देख लो C3H3 4 5 6 7, C3H7 को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और PCl5 से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, वही आपका POCl3 और HCl बाहर हो जाता है, और रिएक्शन प्रैक्टिस से आ जाती है, CH3 CH2 CH2 Cl। तो क्या बन गया आपका, ये क्लोरोप्रोपेन बन गया। कितनी रिएक्शंस हो गई, 3। आज के बाद मैं ऐसी रिएक्शन को नहीं बताऊंगा, मेरा फोकस सिर्फ यही रहने वाले हैं, क्योंकि आप R की जगह CH3 C2H5 C3H7 लिखते रहना, कॉपी पेन पकड़ के बैठो, आराम से लिखते रहो, और या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। बट जब तक ऑर्गेनिक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पेपर में नहीं लगेगा, आप पेपर से पहले ही भूल जाओगे या फिर पेपर वाले दिन भूल जाओगे। तो ऐसी गलती ना करें। तो पहला प्रिपरेशन मेथड होप समझ में आ गया होगा, PCl5 से रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की। सेकेंड प्रिपरेशन भी एल्कोहल से बना रहे हैं। सेकेंड भी अल्कोहल से ही बना रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करा रहे हैं, PCl5 से नहीं, अब PCl3 से। तो याद रखना कि कभी भी OH ग्रुप की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो H3PO3 बाहर हो जाता है, और जहाँ OH होता है वहाँ Cl आ जाता है। अब समझो कि जब H3 निकला है तो H तो ये है, H के 3 तो तब निकलेंगे जब 3 होंगे, हो गए। H3 एक P और O के 3, तो 3 R और 3 Cl बचा है, जो कि 3 मोल्स ऑफ RCl बना देगा। आपका होमवर्क क्या है, R की जगह CH3 C2H5 C3H7, मैथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल बन जाएगा, क्लोरोमीथेन क्लोरोईथेन क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। तो होप आप ये रिएक्शन कर ही लोगे जनरल वे में। हमें ये याद नहीं रखना कि 3 रिएक्शन याद रखने, हमें जनरल फॉर्मेट पर फोकस रखना है। अभी तक आपने सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़ी है, और देखा जाए 3-3 के साथ जो 3-3 लिखी है तो 6 रिएक्शन हो गए। आपने 6 नहीं पढ़ा, आपको दिक्कत इसी बात की लगती है कितनी सारी रिएक्शन हो गई, नहीं हो रही। अभी लास्ट में सम अप करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि कितनी पढ़ी है आपने। तीसरा प्रिपरेशन मेथड फिर से अल्कोहल से ही बना रहे हैं। अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवा दो। कभी भी OH ग्रुप की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो SO2 और HCl बाहर होता है, SO और O, SO2 H और Cl बाहर, एक R और एक Cl बचा है जो कि RCl क्लोरोएल्केन बना देगा। और फिर आपका होमवर्क क्या है, CH3 C2H5 C3H7। कितनी प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली आपने अल्कोहल से, 3 प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली। तो होप समझ में आया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में काम कंप्लीट कर लें। जो HW कह रहे हैं वो साथ साथ करते रहें, और भरोसा रखिए कि आप पहली यूनिट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक की,
पर बाकी ऑर्गेनिक आपको समझ में आ जाएगी। 1 to 3 रिएक्शंस पे बात कर चुके हो और देखा जाए तो 3 आर में 3 बार मैथ एथ प्रो बदलोगे तो 9 रिएक्शन पढ़ चुके हो, बट जनरली आपने 3 ही पढ़ी है। अब हम चौथी रिएक्शन पे बात कर रहे हैं। अब बना रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, कि किसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे। मैं यहाँ पर जनरली भी एल्कीन ले सकता था, बट जानबूझ के एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ एथीन, क्योंकि मेरे को कुछ रूल भी पढ़ाना है। एल्कीन की रिएक्शन HCl HBr HX से करा दो तो बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन की खासियत ये है कि सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। ये बॉन्ड टूटा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, याद रखोगे, 1 2 3 और 4, 2 हाइड्रोजन से तीसरी चौथी, इसकी भी 4 पूरी हो गई। ये जो एल्कीन है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एक को H और एक को Cl दे दो, तो आपका क्या बन गया, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और इस पे Cl। तो ये क्या बन गया आपका हेलो एल्केन। 1 क्लोरो इथेन, या एल्काइल हेलाइड कहते हो तो एल्काइल एथ वालों के लिए इथाइल, और हेलाइड के लिए क्लोरीन के लिए क्लोराइड, हेलो एल्केन बन गया। और इसका नाम क्या है आपका, एथीन। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, ये कौन है आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में पता नहीं बार कितनी बार पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप इसकी रिएक्शन करवा दो HCl से, तो ये बॉन्ड टूटा प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई। तो अब क्या है, अभी तक तो सिमेट्रिकल था, किसी को भी H किसी को भी Cl दे दो। ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसके इधर अलग ग्रुप है, इसके इधर अलग ग्रुप है, असिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है ये, असममित एल्कीन है ये। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो और हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं कि ज़्यादा हाइड्रोजन को मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन वालों को और हाइड्रोजन दे दो, मनी माइंडेड पर्सन जो जिसके पास ज़्यादा है उसे और ज़्यादा दे दो। पर ट्रिक से मत पढ़ना, कॉन्सेप्ट से ही जाना, क्योंकि कहीं पे H किसकी, जैसे हाइड्रोबोरेशन एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे H प्लस नहीं निकलता, H नेगेटिव होता है, तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ, वो ट्रिक मुझे भी आती है, बट ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ो। वो ये कह रहा है कि एल्कीन की रिएक्शन जब भी आप HX से कराते हो या किसी से भी कराते हो, तो रिएजेंट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, तो फिर ऑब्वियसली हाइड्रोजन वहाँ जा रहा है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका प्रोडक्ट एडिशन रिएक्शन देता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, और ये H यहाँ आएगा तो ये CH2 को CH3 बना देगा, कार्बन की वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड हो गई। और ये जो बना है वो बना है 2 क्लोरो प्रोपेन। और आप एक बात का ध्यान और रखो कि एल्कीन से कभी 2 डिग्री हेलो एल्केन बनाना हो, 2 डिग्री तो समझ रहे होंगे, 2 डिग्री बना है तो 2 डिग्री के कन्वर्जन के क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, 2 डिग्री बनाना है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन, तो 2 डिग्री वाला यहाँ से कन्वर्ट होता है। और इस रूल को कहते हैं मार्कोवनिकॉव रूल। क्या कहते हैं, मार्कोवनिकॉव रूल। कुछ बुक्स में मार्कोनिकॉव डबल F भी रहता है, वो भी सही है, पर इसे मार्कोवनिकॉव रूल कह रहे हैं। क्या कह रहा है मार्कोवनिकॉव रूल, लिखना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। इन द एडिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक वाले में एल्कीन वाले डबल या एल्काइन वाले एडिशन देते हैं, सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल ट्रिपल वाले, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक वेयर द हाइड्रोजन एटम इज लेस, और हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने ये यहाँ तो और भी ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ दे देते, लेकिन समझो कि यहाँ बॉन्ड टूटा है, इन दोनों की ही वैलेंसी खुली है, यहाँ कैसे जुड़ जाएगा, कार्बन की चारों वैलेंसी पहले से सेटिस्फाइड है, तो वहाँ रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे होती है, तो वो प्रोडक्ट आपका बन जाता है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसी के नीचे
अगर आप इसकी रिएक्शन HBr से कराते हो तो भी क्या होगा, CH3 CH Br और CH3। समझ में आ गया होगा शायद। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, ये प्लस माइनस में टूटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन वो भी 2 डिग्री वाला ही बना है। अब समझने की बात है कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराते हो, HCl से भी नहीं, सिर्फ HBr से कराते हो और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो, तो ये रिएक्शन, ये देखा गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा प्रैक्टिकली कि ये रिएक्शन मार्कोवनिकॉव रूल के उल्टी होती है। मार्कोवनिकॉव रूल के उल्टी मतलब मार्कोवनिकॉव कह रहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन, वहाँ जा रहा था कि जहाँ कम है, अब वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको दिख रहा होगा शायद, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसे कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये पाया जाता है तो इसे पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी पूछा जाता है। और क्योंकि मार्कोवनिकॉव रूल के उल्टी होती है तो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल कहते हैं। खराश नाम के साइंटिस्ट ने दिए, इसलिए इस रिएक्शन को खराश इफेक्ट भी कहते हैं। और आप ध्यान दो तो वो प्रोपीन एल्कीन से क्या बन रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना है। IUPAC तो आपको पता होनी चाहिए, तभी बातें समझ में आएगी, वो पहले ही बोल चुके थे। इसका नाम 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और 1 डिग्री प्रोडक्ट बन रहा है। तो कभी आपको 1 डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपकी ये रिएक्शन काम आती है। कितने प्रिपरेशन मेथड हो गए हमारे पास, 4 प्रिपरेशन मेथड्स पे हम बात कर चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में आपको बता देंगे कैसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड है बाय हेलोजिनेशन, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हेलोजिनेशन से भी ये हेलो एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। एल्केन एग्जाम्पल के तौर पर CH4 है, मीथेन है, ये आप सबको पता होगा। और खोल के समझना है तो अंडरस्टूड है कि CH4 ऐसा कुछ होता है। और एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करा रहा हूँ। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, UV विजिबल रेडिएशन, H न्यू रेडिएशन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, Cl2 को खोल के दिखा दूँ तो ऐसा होगा। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा, H और Cl बाहर, और H जाने से इसकी एक वैलेंसी खुल जाएगी कार्बन की, तो वहाँ पे जो एक Cl बचा है वो अटैक कर जाएगा, CH3Cl जुड़ जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि क्लोरीन शायद ऐसे टूटा होगा और H प्लस निकला होगा तो Cl प्लस गया होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ होगा, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल। बट एक्चुअली में यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो वाइवा के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी आपको। अब मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहली बात तो रिएक्शन क्या होता है। 2 or more substances combine together and form a new substance, this process called chemical reaction। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ घुसुड़ करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। 2 or more substances combine together and form a new substance, this process called केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन तो एक ही लाइन में डिफाइन हो जाती है। दूसरी बात जो मैकेनिज्म है, जिसे हिंदी में क्रियाविधि भी कहते हैं, वो क्या है। क्रियाविधि में क्या होता है कि एक्चुअली में किसी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना, इंटरमीडिएट का बनना, इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बनने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैकेनिज्म कहते हैं। तो एक्चुअली में असली में कैसे प्रोसेस हुआ है पूरा, उसकी अंदर की कुंडली बतानी है कि कैसे कैसे रिएक्शन हुई है। तो ये Cl2 है, क्लोरीन है। सबसे पहले ये जो रिएजेंट था जो अटैक करने जा रहा था, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ होता है होमोलिटिक फिजन। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिजन। जब इक्वल इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्लास 11 का टॉपिक है। और क्या बना है, उनके इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। इस स्पीसीज़ को फ्री रेडिकल स्पीसीज़ कहते हैं। तो वाइवा के लिए ध्यान रखोगे कि इस हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म में वो पूछेगा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है,
तो आपने जो सुने होंगे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल, 3 टाइप के पढ़ोगे आप। वैसे तो कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन भी होती हैं, बट मेनली 11th-12th में इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। स्टेप नंबर 2, इसे इनिशिएशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप को प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। प्रोपेगेशन मतलब आगे बढ़ाना। अटैक ऑफ फ्री रेडिकल टू एल्केन, फ्री रेडिकल का अटैक करा रहे हैं एल्केन पर। तो यहाँ पर से फिर से होमोलिटिक फिजन हुआ, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, HCl बाहर, और आपका बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन मतलब लास्ट स्टेप, स्टॉप करना है प्रोसेस को। और इस स्टेप में काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, पर हम मेन ही प्रोसेस दिखा रहे हैं कि अटैक ऑफ जो ये Cl रेडिकल, एक तो यूज़ हो गया था, ये एक और बचा है, और एक मेरे पास ये बना है। तो CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से रिएक्ट करके आपका CH3Cl का फॉर्मेशन कर देगा। कई बार इस प्रोसेस में ये भी लिखा रहता है कि एक Cl जो है वो दूसरे Cl से रिएक्ट करके ये बना देगा, CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल से मिल करके ये भी बना देगा। मतलब कुछ कुछ परसेंटेज में ये चीज़ें भी बनती है, क्योंकि ये एक या दो मॉलिक्यूल नहीं है, इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट आप चाहो तो बस इतना भी दिखा के स्टॉप कर सकते हैं। तो वाइवा के लिए ज़रूर ध्यान रखोगे, एक तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, और वाइवा के लिए कि इस मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। अब तक हम इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स के 5 प्रिपरेशन मेथड पे डिस्कशन कर चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस कॉपी पेन ले करके नोट करते रहें, जैसा आपको मज़ा आता रहे। 5 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं हम आपकी। एक 6th प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स बनाने की। एक है हुन्स-डिकर रिएक्शन। कौन सी है? हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RCOOH को पता होगा आपको कि COH वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। R आपको बता ही रखा है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एसिड की रिएक्शन, यहाँ पे एसिड अगर सोडियम होता तो सोडियम वाला सॉल्ट हो जाता, पोटेशियम सॉल्ट हो जाता। यहाँ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया, COOAG। इसकी रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ से Ag और यहाँ से Br, AgBr बाहर हो जाएगा। उसी समय CO2 गैस लिविंग ग्रुप होती है, अच्छी उड़ जाएगी, गैसेस अच्छी लिविंग ग्रुप होती है, CO2 निकल लेगी, तो एक R और एक Br बचा है, जो कि आपका RBr बना देगा, जो कि ब्रोमो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आपकी जगह आपने R की जगह CH3 लिया होता तो CH3COAG Br2 से रिएक्शन कराते, AgBr बाहर हो जाता, CO2 रिलीज हो जाता, और आपका CH3Br बन जाता। तो क्या है ये? सिल्वर, इसको एसीटेट भी कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। और ये क्या है? 1 ब्रोमो मीथेन बन गया। अगर आपने R की जगह यहाँ पे C2H5 लिया होता तो C2H5Br बन जाता, तब वो प्रोपेनोइक, सोडियम प्रोपेनोइट हो जाता, फिर सोडियम ब्यूटेनोइट हो जाता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप C2H5 भी ले सकते हो इस R की जगह, क्योंकि मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ कि R का मतलब ये है। फिर C3H7 वाला लेके भी कर सकते हो, वो तो सब आपके लिए HW है। तो हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड ये भी हो जाएगा आपका। कितने प्रिपरेशन मेथड हो गए? 6 प्रिपरेशन मेथड्स पे हम बात कर चुके हैं। नेम्ड रिएक्शन है हुन्स-डिकर, तो इसलिए पूछी जा सकती है अलग से, ठीक है। 6-7 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर रहे हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात कर लेते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन, याद रखना कि इससे फ्लोरो वाले प्रोडक्ट बनते हैं। एक्चुअली ये वाली रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन ही रिएक्ट करते हैं, पर क्योंकि फ्लोरो एल्केन बनते हैं इसलिए ये अलग से पढ़ाई जाती है, प्रिपरेशन मेथड में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन AgF से कराते हैं, या SbF5 से कराते हैं, या HbF4 से कराते हैं,
तो मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं जनरली AgF ही मुझे अच्छा लगता है। AgF सिल्वर फ्लोराइड, KgF नहीं है, उसका तीसरा पार्ट बाद में आएगा, मतलब KgF 3 देख ही रहे होंगे, देखने वाले होंगे आप। AgX यहाँ से बाहर हो जाएगा, सिंपली X हेलोजन बाहर हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका RF। क्योंकि वैसे तो हम फ्लोरो एल्केन ऐसे भी बना सकते थे, जैसे ये CH3Cl बनाया था थोड़ी देर पहले फिफ्थ मेथड में, तो CH4 की रिएक्शन आप F2 से करा देते तो CH3F बन जाता। बट ये थोड़ा सा ये वाली रिएक्शन एक्सप्लोजिव टेंडेंसी की होती है, तो फ्लोरो वालों को इस हेलोजिनेशन से बनाना मुश्किल होता है। तो उसको बनाने के लिए पर्टिकुलरली कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे R की जगह कुछ भी CH3 और यहाँ X कुछ भी ले सकते हो, बस फ्लोरीन वाला नहीं लेंगे, जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन। और इसकी रिएक्शन आप AgF या इनमें से कोई से भी करा दो। फिलहाल AgCl बाहर और आपका CH3F, C2H5 लोगे तो C2H5F फ्लोरोइथेन बन जाएगा। C3H7 लोगे तो C3H7Cl या Br ले लो तो C3H7F वाला बन जाएगा। तो कितनी रिएक्शन हो गई, 3 रिएक्शन लिख दोगे इस जनरल रिएक्शन से, या 3 4 5 जितनी भी लेना चाहोगे उतना ले सकते हैं। तो फ्लोरो वाला प्रोडक्ट बनता है, याद रख लेंगे इस रिएक्शन को। 7 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसी की बहन जैसी रिएक्शन है एक, जैसे ये स्वार्ट्ज है, इसी के जैसी एक और रिएक्शन है इसमें, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस फिंकलस्टीन में इस आई से याद रखना कि आइडो वाला प्रोडक्ट बनता है। तो कुछ नहीं करना, जैसे RX अभी करा रहे थे, बस अब आप AgI से रिएक्शन कराओगे, या कुछ बुक्स में KI रहता है। और किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है ये एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से AgX बाहर हो जाएगा और आपका आइडो प्रोडक्ट बनता है। तो कभी आइडो में बनाना हो तो आइडो वाला बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। R की जगह CH3, X की जगह Cl या Br कुछ भी ले सकते थे। तो आइडो वाला उस वाले मेथड से, हेलोजिनेशन से आइडोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है। तो अगर आइडो वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो ये वाली रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फिंकलस्टीन। यहाँ क्या हो जाएगा आपका AgBr बाहर और CH3I आइडोमीथेन। फिर आपको पता होगा C2H5 C3H7, 3 रिएक्शंस तो एटलीस्ट लिखी जा सकती हैं। तो होप आपको ये बातें, 8 रिएक्शन पे हम बात कर चुके हैं प्रिपरेशन मेथड पे। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल मैं पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर मैं आपको एक जनरल ट्रिक्स पे बात कर लेता हूँ। एक 9th रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। एल्कोहल की रिएक्शन HX से कराते हैं। ये थोड़ी बहुत ज़्यादा वैसी रिएक्टिव वाला नहीं है। आप HX वाला मेथड हम ल्यूकास टेस्ट में भी देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वैसी रिएक्शन नहीं है। वैसी कैसी, एल्कोहल की रिएक्शन HX से कराते हैं। तो इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन भी आता है, क्या आता है अभी बताते हैं। बहुत सूटेबल रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड है कि यहाँ से आपका H2O बाहर और RX बन जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलो एल्केन बनाने के लिए HX ज़्यादा प्रेफरेबल है या SOCl2 वाली रिएक्शन। तो आप जवाब देना SOCl2 वाली थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, जिसमें SO2 और HCl बाहर हो जाता है, क्योंकि इसमें अच्छे लिविंग ग्रुप है। ये रिएक्शन प्रैक्टिकली बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाती है बजाय इसके, बट एक मेथड ये भी है। बाकी आपको पता है R की जगह CH3 C2H5 C3H7 लगा दो। तो मैं इस पूरे प्रिपरेशन मेथड को हेलो एल्केन में पढ़ना क्या है, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन मेथड में आप 8-9 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हो। तो मैं आपको समराइजिंगली बता दूं तो आपने पहला पढ़ा एल्कोहल से बनाया था। एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 से करा दो, POCl3 और HCl बाहर, और जहाँ OH होता है वहाँ Cl आ जाता है। बाकी अंडरस्टूड है कि R की जगह CH3 C2H5 C3H7 रखते रहो। R का मतलब CnH2n+1 होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगाते रहो और बनाते रहो। तो एक प्रिपरेशन मेथड ये हो गई, और मैंने R को 3 बार भी बदला तो 3 रिएक्शन हो जाएंगी। दूसरा प्रिपरेशन मेथड बोला था एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करा दो, PCl3 से कराते हैं तो H3PO3 बाहर होता है, और H के 3 तब निकले होंगे जब 3 होंगे, तो H3 एक P और O के 3, H3PO3 बाहर, 3 R और 3 Cl, तो 3RCl, 3 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन बन जाता है। फिर R की जगह CH3 C2H5 C3H7
3-4 रिएक्शन करी जा सकती है। तीसरा प्रिपरेशन मेथड एल्कोहल की रिएक्शन आप करा दो थायोनिल क्लोराइड से। तो हमें बोला था कभी भी OH ग्रुप की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं, SO2 HCl बाहर, और जहाँ OH है वहाँ Cl आ जाएगा। समरी कर रहे हैं हम पूरे प्रिपरेशन की। नेक्स्ट एल्कोहल से अभी लास्ट में एक और बताया था कि आप इसकी रिएक्शन HX से करा दो। X आपको पता है क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं जनरली, तो HX से करा दो, H2O बाहर और RX हेलो एल्केन बन जाएगा। पांचवा प्रिपरेशन मेथड एल्कीन की रिएक्शन करा दो HX से, तो जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, ये यहाँ, और 2 डिग्री का कन्वर्जन करवाना हो तो ये वाला मेथड करना चाहिए। इसे मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं। लेकिन अगर HBr और परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी समझाया था, वो डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बाकी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। 5 प्रिपरेशन मेथड हो गए, 1 2 3 4 5। एल्केन का हेलोजिनेशन करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हेलो एल्केन बनते हैं। मीथेन का कराया, क्लोरोमीथेन, ईथेन का कराओगे क्लोरोईथेन, ब्रोमोईथेन, HCl बाहर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने जो बनाया था 1 2 3 4 5 6, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन बताई कि RX की रिएक्शन AgF से करा दो जनरली, तो RF फ्लोरो वाले बन जाते हैं, AgX बाहर हो जाएगा, यहाँ से माइनस करके AgX यहाँ लिख दो या प्लस करके AgX बाहर लिख दो। और एक और मेथड बताया आपको, RX की रिएक्शन हम करा देंगे AgI से, ये एसीटोन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराएंगे, AgX बाहर और आयोडीन, ये स्वार्ट्ज, ये फिंकलस्टीन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक रिएक्शन और बोली थी हमने, नेम्ड रिएक्शन थी जो हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से करवा दो, तो क्या क्या बाहर होता है, AgBr बाहर और CO2 बाहर और RBr ब्रोमो एल्केन बन जाता है। तो 9 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं। और आपको पता है कि अगर मैंने R को 3 बार भी बदला, मैथ एट प्रोब वाले लगाए, तो 9 3 27 रिएक्शन पे एटलीस्ट आप बात कर चुके हैं। इतना सही होता है क्या? ये आधे पन्ने पे नहीं आ जाएगा आपके? तो एक चैप्टर पूरा आधे पेज पे आ जाता है और आधे पेज पर बाकी केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपकी इतनी कॉपी भर जाती है और आपको घबराना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, पहले तो पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, पूरा चैप्टर निचोड़ करके एक बोर्ड पे लिख दिया, एक ही आधे पेज पे आधी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चैप्टर को समझने में बहुत मदद करेगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी हम बहुत सीक्वेंस में बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कन्वर्जन के, सॉल्व कर लेना इनको। दिमाग लगा सकते हो तो साथ साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, नहीं है नहीं, तो इतना हो गया आपके। घर में बैठ करके अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और आंसर कमेंट में जरूर कर दे। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, फिर हम पार्ट 1 2 3 4 4 5 पार्ट्स में ये पूरी वीडियो कवर कर लेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी परेशानी हो तो कभी भी हम कॉल कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना फोन स्विच ऑफ कर देंगे, मतलब आप पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पेंगे आप लोगों का खून। तब तक हैव अ गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।